Hello dear students, today I am before you to tell about some lines of Invisible Man. Invisible Man एक उपन्यास का नाम है जो H.G. वेल्स के द्वारा लिखा गया है। Invisible Man उपन्यास जो H.G. वेल्स के द्वारा लिखा गया है और इसकी कुछ लाइंस 10th की बुक में है जिसमें चैप्टर है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। बुक का भी नाम यही है, फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। अब ये देखिएगा, फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। फीट और फुट में क्या फर्क होता है? फुट एक सिंगुलर होता है, फीट प्लूरल होता है। तो फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, इस पर ये पूरा लेसन है। तो इसमें क्या होता है, एक ग्रीविन नाम का, जिसे स्ट्रेंज मैन के नाम से भी जाना गया है नॉवेल में, वैज्ञानिक है जिसने डिस्कवर कर लिया था कि हाउ टू मेक द बॉडी इनविजिबल। बॉडी को इनविजिबल कैसे बनाया जाए, किस तरीके से, ग्लास के रूप में, जैसे ग्लास होता है जिसमें पानी पीते हैं, ग्लास में उसको पीते हैं, तो इस तरीके से बॉडी को किस तरीके से बना दिया जाए, उसने इसको खोज लिया था और उसने वो दवाई पी ली। और दवाई पीने के बाद क्या होता है, जब उसने वो दवाई पी ली तो उसका शरीर पूरा इनविजिबल हो गया। जिस घर में वो रहता था, मकान मालिक उसे पसंद नहीं करता था, तो उसने क्या काम किया, मकान मालिक के घर में आग लगा दी और घर में आग लगाकर उससे सारा धन चोरी की और कपड़े उतारे, निवस्त्र हुआ, नेक्ड हुआ और भाग लिया, दौड़ लिया। क्या हुआ कि दो लड़कों ने, और सर्दी का मौसम था, सर्दी के मौसम, उसने मौसम गलत चुन लिया है। दो लड़के थे, लड़के बड़े शरारती होते हैं, उन्होंने उसके फुट प्रिंट्स देखे विदाउट फीट। ये क्या निशान बन रहे हैं, है कहां ये आदमी? देखते 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 उसने पीछे पीछे पड़ते रहे। अंत में किसी भी तरीके से क्या हुआ, लंदन में सर्दी का टाइम था, वो किसी तरीके से उन बच्चों से बच गया, बच निकला। जब वो बच्चों से बच निकला तो उसने क्या काम किया, एक स्टोर में, लंदन के एक बिग स्टोर में उसने एंट्री कर दी, क्योंकि सर्दी हो रही थी बहुत ज्यादा। अब जब सर्दी ज्यादा थी, सर्दी से बचने के लिए उसने क्या काम किया कि लंदन के स्टोर में घुसा और घुसने के बाद वहां उसने कुछ मांस था वो खाया, शराब पी और उसने कुछ मिठाइयां खाई। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही रजाइयों में जाकर लेट गए और सो गए। जिस लंदन में शाम को जो बंद हो गया था, उसमें अब सुबह में क्या हुआ कि वो जाग ना सका। जब वो जाग ना सका सुबह, तो होता क्या है कि एम्प्लॉय आ गया उसके, और आने के बाद देखा ये क्या है स्ट्रेंज रवि। और उसने तो भाई किसी भी तरीके से दौड़ा और कपड़े उतारने शुरू कर दिए और बच निकला। बच निकल कर आगे चला गया, लेकिन उसने मौसम गलत चुन लिया। सर्दी के मौसम में नंगा होना, बहुत सर्दी थी, कड़ाके की सर्दी थी। तो उसने क्या काम किया, सर्दी से बचने के लिए फिर क्या किया, एक थिएट्रिकल कंपनी में घुस गया। थिएट्रिकल कंपनी में उसने क्या काम किया, पट्टी बांधी अपने पूरे उस पर, मुंह पर, और चश्मा लगाया, एक नकली नाक लगाई, हेट ओढ़ा, और हेट ओढ़ने के बाद उसने क्या काम किया, हाथों में ग्लोव्स वगैरह लेकर चल दिया शूज। जब वो चला तो ट्रेन के द्वारा वो पहुंच गया आइपिंग गांव। और जब वो आइपिंग गांव पहुंचा, तो आइपिंग गांव पहुंचने के बाद क्या होता है कि वहां एक सराय थी, इन में होता है सराय। एक सराय थी, सराय की मालकिन मिसेज हॉल, और जो मालिक था वो तांगा चलाता था, लेकिन सराय कौन चलाती थी, मिसेज हॉल। और उस टाइम पे क्या था, सर्दी में ग्राहक नहीं आ रहे थे, इसलिए क्या हुआ, उसने उसको एडवांस पैसे दिए और 2 कमरे बुक कर लिए, और ये बताया कि मेरी जो ये हालत हो गई है कि एक्सीडेंट हो गया था, उस वजह से मुझे परेशानी आई है, एक मेरे अंदर आदत है कि मुझे जो है अकेला रहने की आदत है। वो रहने लगा। कुछ दिनों के बाद अजीब सी चीजें लगती थी उसको, मिसेज हॉल को। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने पैसे मांगे, फिर उसने कह दिया मेरे पास पैसे खत्म हो गए, चेक दे दूंगा मैं। और जब मनी खत्म हो गई तो उन्हें पता चल गया इस बात का। तो पादरी थे, पादरी फादर, उनके घर में क्या, वो चोरी हुई। तो वहां खनखनाहट की आवाज थी,
पैसे की कमरे में। तो मिसेस थी जो फादर की वो गई, देखा उसने और उन्होंने डंडा उठा लिया और बस रंगे हाथों पकड़ेंगे। जैसे ही लोहे की छड़ी जाके कहा कि आप अरेस्ट हो गए, वहां कोई भी नहीं था क्योंकि वो तो निवस्त्र था, कपड़े पहने हुए नहीं था। अब उसने क्या काम किया, वो धन चुराकर और बचकर निकल कर आ गया। आकर कहां पर आया, अपने उस कमरे में। वहां देखा तो मिसेस हॉल क्या कर रही थी, उस कमरे में चली गई जहां उन्हें किराए पे दे रखा था। जाकर देखा तो वहां जब वो ऊपर चढ़ गए तो देखा तो वहां बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है, सब इस तरीके से हो रहा है। तो मिसेस हॉल ने जैसे कमरे में एंट्री की थी तो उसने देखा एक हेड उठने के बाद मिसेस हॉल के मुंह पे लगा। हाँ, मुंह पर जैसे ही लगा उसके तो वो घबरा गई। कुर्सी जो उसकी माँ की निशानी थी, उसकी माँ बैठ कर झूला करती थी, वो कुर्सी उठी, वो उनके विरोध हो गई। बस उसने समझा उसमें तो भूतों का निवास है और वो नीचे आ गए। जैसे ही ग्रिफिन आए तो ग्रिफिन आने के बाद उन्होंने सब चीज पूछी कि आप ही बताइए कमरा ताला कैसे लगा, सारी चीज इंसिडेंट पूछी कि घटना किस तरीके से घटी, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिएगा। तो उसने कहा तुम जानते नहीं मुझे, मैं कौन हूं। और ये कहते हुए पट्टी उतारनी शुरू कर दी। उतार दिया, हेडलेस ओवे। और पैसा भी उन्होंने जो मांगा था उन्होंने पैसा भी दे दिया। तो शक हो गया इस बात का मिसेस हॉल को। तो मिसेस हॉल ने क्या काम किया, मिस्टर जाफर जो थे वो सब लोग, उन्होंने क्या, मिस्टर जाफर जो पुलिस वाला था उसको फोन कर दिया, उसको किसी तरह मतलब सूचित कर दिया। जैसे उसे सूचित किया, सूचना देने पर मिसेस जाफर आ गए। अब उसका पीछा करने लगे। मिस्टर जाफर ने कहा उसके सिर हो या ना हो मैं तो उसे गिरफ्तार करके रहूंगा, सिर हो या ना हो ऐसे आदमी को मैं गिरफ्तार करके रहूंगा। और मिस्टर जाफर से है उसके पीछे बढ़ गए। ग्रिफिन चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, कपड़े उतारता रहा, लेकिन उसने मुक्के वगैरह खाकर किसी भी तरीके से मिस्टर जाफर ने बेहोश हो गया। लेकिन क्या हुआ, अब वो किस तरीके से बच निकला, किस तरीके से क्या हुआ, इस कहानी में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में यहीं तक बताया कि वो इस तरीके से वहां से